मॉन्ट्रियल की बंदरगाह पर मुलाजमीन की हड़ताल। यूनियन के मुताबिक सबसे बड़ा मसला काम के औकात और उजरत का है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल की बंदरगाह पर मुलाजमीन की हड़ताल के सबब वहाँ काम शदीद मुतासर हुआ है। 1100 जायद कारकुनान ने गैर मुआयना मुद्दत के हड़ताल का ऐलान किया है। कनाडा की सरकारी मुलाजमीन की यूनियन और मैरीटाइम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के माबैन मुज़ाकरात 70 दिन से जारी हैं। यूनियन के मुताबिक सबसे बड़ा मसला काम के औकात और उजरत का है। जुम्मे के रोज़ क्यूब ने हड़ताल का ऐलान किया, जिसके बाद मेंबरों की तरफ से 4 रोज़ा हड़ताल की तजवीज़ दी गई है, जिसने जहाज़ों को दूसरी बंदरगाहों की तरफ मोड़ने पर मजबूर किया है। यूनियन के ओहदेदारों का कहना है कि उन्होंने हड़ताल को रोकने के लिए आजिरों की एसोसिएशन को 45 दिन की पेशकश की है। इस एसोसिएशन के तर्जुमान ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये MEA ही था जिसने किसी मुआहदे की पेशकश की थी जिसकी सरजनिश हुई थी। दिन के वक्त की हड़तालों के जवाब में उनके आजिर मैरीटाइम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने गुज़िश्ता हफ्ते ओवरटाइम की शरह में कमी की थी। मॉन्ट्रियल में वाटर फ्रंट पर 1125 लॉन्ग शोरमैन, फोरमैन और देखभाल करने वाले कारकुन करीब 2 सालों से इज्तिमाई मुआहदे के बगैर काम कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि तकरीबन 6300 कारोबार बंदरगाह पर मुनहसर हैं, जिनमें तकरीबन 19,000 मुलाजमतें इसके कामों से मुंसलिक हैं। क्यूबेक में बच्चे स्कूलों को वापस आ रहे हैं। तालबा जो ग्रेड 5 और उससे ऊपर के हैं, उन्हें दालान और आम इलाकों में मास्क पहनने की ज़रूरत होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के ग्रेड 5 और इससे ज़्यादा के तलबा को स्कूल हॉलवेज में मास्क पहनना होंगे, ताहम क्लासरूम्स में कोई पाबंदी नहीं होगी। क्यूबेक में बच्चे स्कूलों को वापस आ रहे हैं। तलबा जो ग्रेड 5 और इससे ऊपर के हैं, इन्हें दालान और आम इलाकों में मास्क पहनने की ज़रूरत होगी, लेकिन क्लासरूम में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। सूबे के वज़ीर तालीम का कहना था कि बच्चों और नौउम्र नौजवानों के लिए अपने स्कूलों को दोबारा खोलना बहुत ज़रूरी है। जब इनसे पूछा गया कि तलबा को क्लासरूम्स में मास्क क्यों पहनना पड़ेगा, क्यूबेक पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर ने कहा कि इससे बच्चों को मुश्किल होगी। सूबे में एलिमेंट्री और हाई स्कूल के तमाम तलबा की इस माह के आखिर में स्कूल वापस आने की तवक्का है। सेहत से मुतालिक अहम मसाइल वाले बच्चों को दूर दराज से सीखने का ऑप्शन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि कनाडा धमाके के बाद लबनान के अवाम की इमदाद के लिए मजमूई तौर पर $30 मिलियन के लिए मज़ीद $25 मिलियन मुहैया कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने लबनान के लिए मज़ीद इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, मुश्किल की इस घड़ी में कनाडा लबनान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि कनाडा धमाके के बाद लबनान की अवाम की इमदाद के लिए मजमूई तौर पर $30 मिलियन के लिए मज़ीद $25 मिलियन मुहैया कर रहा है। इस फंडिंग से भरोसामंद शराकत दारों को फौरी तौर पर इंसानी ज़रूरतों की तकमील और जल्द बहाली के लिए कोशिशों की मदद की जा सकेगी। कनाडा की हुकूमत लबनान मैचिंग फंड के जरिए कनाडा की अवाम के साथ लबनान की मदद जारी रखेगी, जिसके लिए हुकूमत $5 मिलियन देगी। कनाडा और लबनान की आवाम और हुकूमत की करीबी और देरीना दोस्ती है। बयान में कहा गया कि कनाडा सैकड़ों लबनानी कैनेडियन का घर है जो मुल्क भर की कम्युनिटीज़ में अपना हिस्सा डालते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,987 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,20,132 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,987 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 60,627 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस हलाकतों की तादाद 5,696 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 40,161 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,786 है। अल्बर्टा में 11,687 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 213 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 4,065 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 195 है। अमरीकी अदालत ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के समन जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکی عدالت نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سمن جاری کر دیے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی عدالت نے سمن سابق سعودی انٹیلیجنس اہلکار کی درخواست پر جاری کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی جانب سے جاری کیے گئے سمن کی نوعیت آفیشل ہے، جس میں درخواست گزار کسی شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ سابق انٹیلیجنس اہلکار کے قتل کی کوشش کی گئی تھی۔ سابق انٹیلیجنس اہلکار پر کینیڈا میں حملہ کرایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سابق سعودی انٹیلیجنس اہلکار الجبری کینیڈا میں رہائش پذیر ہے اور سعودی عرب نے انٹرپول پر الجبری کے ریڈ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ سعودی عرب نے کینیڈا سے الجبری کو بے دخل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے۔ الجبری کے 2 بچے گزشتہ مارچ سے لاپتہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا وائرس سے متعلق پریس بریفنگ دے رہے تھے۔ اس دوران وائٹ ہاؤس کے باہر زوردار فائرنگ کی آواز آئی۔ فائرنگ کی آواز سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ ہو گئی، جس کے بعد خفیہ سروسز سے متعلق گارڈز نے مسلح شخص کو گولی مار دی۔ ٹرمپ کو پریس کانفرنس چھوڑ کر جانا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا وائرس سے متعلق پریس بریفنگ دے رہے تھے۔ اس دوران وائٹ ہاؤس کے باہر زوردار فائرنگ کی آواز آئی۔ فائرنگ کی آواز سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ ٹرمپ کو امریکی سیکرٹ سروس کے ایک ایجنٹ نے ہنگامی طور پر وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم سے باہر نکالا۔ صدر ٹرمپ کو پریس روم سے واپس اوول آفس لے جایا گیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے دوبارہ پریس کانفرنس میں آ کر بتایا کہ خفیہ گارڈز نے وائٹ ہاؤس کے باہر ایک مسلح شخص کو گولی مار دی اور اسے زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ سیکیورٹی اسٹاف نے کہا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں، اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ یہ فائرنگ وائٹ ہاؤس سے صرف 1 بلاک فاصلے پر 17ویں اسٹریٹ اور پرنسلوینیا ایونیو کے قریب کی گئی۔ پولیس ابھی بھی اس مشتبہ شخص کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہی ہے اور اس معاملے میں مزید تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ملزم کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن اس کی حالت فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، لیکن ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ کورونا پر قابو کی پوری امید ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے دنیا کو امید دلائی ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ تقریباً 165 ادویہ ساز کمپنیاں کرونا ویکسین کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اپنے ایک بیان میں WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، لیکن ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ کرونا پر قابو کی پوری امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح نیوزی لینڈ اور روانڈا جیسے ملکوں نے کرونا پر قابو پایا، اس طرح دیگر ممالک بھی پا لیں گے۔ لاک ڈاؤن کے باعث عالمی معیشت بھی زبوں حالی کا شکار ہے اور لوگوں کی نظریں کرونا ویکسین پر جمی ہوئی ہیں۔ ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ 165 میں سے 6 کمپنیاں کلینکل ٹرائل تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح پولیو اور خسرے کی بیماری ویکسین ہونے کے باوجود موجود ہے، اسی طرح ہمیں کرونا کے ساتھ بھی رہنا پڑ سکتا ہے۔ ویکسین وبا کا خاتمہ کر دے گی یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا حالیہ برسوں میں مذہب کی بنیاد پر جرائم میں 15% اضافہ ہوا۔ امریکہ میں آباد مسلمان کمیونٹی ملک کی ترقی و خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ایک بار پھر اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ صدر منتخب ہوئے تو مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مسلم فار بائیڈن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی آن لائن فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے نفرت اور نسلی امتیاز کا پرچار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا، میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا تو مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کروں گا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں مذہب کی بنیاد پر جرائم میں 15% اضافہ ہوا۔ امریکہ میں آباد مسلمان کمیونٹی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس تقریب سے اٹارنی نعمان حسین اور محسن انصاری دیگر نے بھی خطاب کیا۔ جو بائیڈن نے مسلم فار بائیڈن کے پلیٹ فارم پر ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید سمیت دیگر قائدین کی خدمات کو سراہا۔ اس سے قبل جو بائیڈن نے امریکی مسلمانوں کی تنظیم انگیج ایکشن کی آن لائن تقریب ملین مسلم ووٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ منتخب ہو کر مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے۔ مسلمان صحت اور فوج سمیت ہر شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ صدر بنے تو روز مرہ کے معاملات پر امریکی مسلمانوں کی تجاویز اور خدشات کو پیش نظر رکھیں گے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس جلد ویکسین کی بڑی پیمانے پر پروڈکشن شروع کر دے گا۔ میری بیٹی کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی گئی ہے۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने का दावा कर दिया है। कोरोना वैक्सीन रूसी सदर की बेटी को भी लगा दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार कर ली है। रूसी सदर का कहना है कि रूस जल्द वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगा। मेरी बेटी को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई है। बेटी को वैक्सीन के बाद हल्का बुखार हुआ जो जल्द उतर जाएगा। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ये वैक्सीन मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट में तैयार की गई है। रूस की वजारत सेहत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी। याद रहे कि 2 दिन कबल रूस के नायब वजीर सेहत ने ऐलान किया था कि रूस 12 अगस्त को कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी देगा। ये दुनिया की पहली रजिस्टर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन होगी। चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस की जंग लड़ते मुतासरीन और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए ड्रोन लाइट शो का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,66,201 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 52,52,000 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,01,900 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 30,57,500 तक जा पहुंची है। भारत को कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जहां कोरोना से 45,383 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 22,71,034 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 15,131 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 8,97,600 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 10,621 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 5,63,600 रिपोर्ट हुए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 18,800 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,31,200 हो गए। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 46,526 हो गई, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 3,11,641 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,199 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,90,000 तक जा पहुंची है। चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस की जंग लड़ते मुतासरीन और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए ड्रोन लाइट शो का इनेकाद किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।